अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 25 एंड द चैप्टर नेम इज़ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बना रहा होता है, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब है लिविंग फैक्टर्स, जिस तरीके से प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं। और इस इन्वायरमेंट के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स, मतलब जो फिजिकल फैक्टर्स है। तो इसमें सॉइल आ जाता है, रॉक्स आ जाते हैं, वाटर, एयर, विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो ये हमने समझा इन्वायरमेंट को कि एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अगर लिविंग सब्सटेंसेस है तो भी वो इसका इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं, और अगर उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है तो उसको भी हम उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब हम समझते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो इसकी डेफिनेशन को हम इसके टर्म से ही समझेंगे। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिकल्स यहाँ पे हम एलिमेंट्स मुराद ले रहे हैं, जिस तरीके से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं। और साइकिल्स कहते हैं हम अ सीरीज ऑफ चेंजेस को, विच कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है तो चेंजेस करने के बाद वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है, एंड विच कैन बी रिपीट, और फिर वहाँ से रिपीटिशन के लिए दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इस किस्म के सीरीज़ ऑफ चेंजेस को हम साइकिल बोलते हैं। तो अब हम प्रॉपरली बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिफाइन करते हैं। द बैक एंड द फोर्थ मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पास बायोटिक कंपोनेंट्स है, यहाँ से सब्सटेंसेस, यहाँ से केमिकल एलिमेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स तक, और एबायोटिक कंपोनेंट्स से वो सब्सटेंसेस वापस आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स तक। तो इस किस्म के साइकिल को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे आर द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम कंपाउंड जो एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन रख सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके और अपनी रिप्रोडक्शन कर सके। तो उन एलिमेंट्स को, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑल्दो इस नेचर में टोटल एलिमेंट्स 92 हैं, बट इन ये सारे 92 के 92 एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए होते हैं। इसमें से ओनली 6 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेजर एलिमेंट्स, और ये चाहिए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में इसको चाहिए होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, इसलिए हम इनको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। एंड दे अकाउंट्स फॉर अबाउट 95% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय मास, और जितने के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका जो बाय मास हमारे पास काउंट बनता है, इसका जो परसेंटेज बनती है इन मेजर एलिमेंट्स की, तो वो 95% बन रहा होता है। और इन मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। इसके अलावा कैल्शियम को भी हम ऐड कर रहे होते हैं इन्हीं मेजर एलिमेंट्स में, क्योंकि कैल्शियम भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है ऑर्गेनिज्म को। और कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं इस 92 में से जो कि ट्रेस एलिमेंट्स में हमें चाहिए होते हैं, माइनर क्वांटिटीज़ में हमें चाहिए होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और इसमें जिंक आ जाता है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आइंस एक्सेट्रा। तो ये हमने समझा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरम्यान में जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है केमिकल एलिमेंट्स की, तो उनको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। कुछ इन एलिमेंट्स में मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, और इसमें से कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं जो उसको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर मेजरली चाहिए तब भी वो उसकी लाइफ को सस्टेन रख रहे होते हैं, और अगर माइनर है तो वो भी उसको लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि माइनर एलिमेंट्स के ना होने की वजह से भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि जो मेजर एलिमेंट्स है तो उनकी साइक्लिंग होती रहती है, क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इनकी साइक्लिंग हो। दे पासिस थ्रू द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ द अर्थ सिस्टम, और इन ग्रुप्स को हम स्फेयर्स भी कहते हैं। स्फेयर्स का मतलब होता है बॉडी।
तो ये मेजर एलिमेंट्स इन 4 मेजर डिविजन्स ऑफ अर्थ से पास हो रहे होते हैं। हमने अर्थ सिस्टम को 4 मेजर डिविजन्स में क्लासीफाई किया हुआ होता है। इसमें से फर्स्ट आ जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर और स्फीयर का मतलब होता है बॉडी। लिथोस्फीयर लैंड, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एटमॉस्फेयर कहते हैं एयर को। एयर क्या है, हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन गैस आ जाती है 78%, ऑक्सीजन 21% और कुछ अदर गैसेस भी आ जाती हैं माइनर क्वांटिटीज़ में। तो ये केमिकल एलिमेंट्स इन 4 मेजर डिविजन्स ऑफ अर्थ के दरम्यान में पास हो रहे होते हैं। अब हम समझते हैं सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरम्यान में कैसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वहाँ से यही केमिकल एलिमेंट्स थ्रू एब्जॉर्प्शन, इंजेशन एंड इनहेलेशन इंटर हो जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बॉडी में। मतलब जो एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है उसको हम इनहेलेशन से अपनी बॉडी के अंदर हम ले रहे होते हैं और उसको हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। फिर इन बायोटिक कंपोनेंट्स से यही केमिकल एलिमेंट्स थ्रू रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन इंटर हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स तक। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इन एलिमेंट्स को लेने का जो मेजर सोर्स है वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इनको लेते हैं क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। हमारे फूड चेन का जो फर्स्ट पॉइंट है तो वो प्लांट्स ही से स्टार्ट होता है। फिर इन प्लांट्स की बॉडी से ये एलिमेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये पास होते हैं थ्रू फूड चेन टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो अपनी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो अपनी इन्हीं एलिमेंट्स के लिए प्लांट्स की बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंस समझते हैं बायोकेमिकल साइकिल्स की। इन्वायरमेंट कंटेन दीज मेजर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड अमाउंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पर हम इसको यूज़ करें, ये ख़त्म हो और नए नए बने। ये नए नहीं बनते हैं बल्कि इनकी कंटिन्यूसली साइकिलिंग होती है। देयर फॉर देयर साइकिलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इनकी साइकिलिंग नहीं होगी तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो वापस नए नहीं बन सकते हैं, न्यू फॉर्मेशन इनकी नहीं हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट एनवायरनमेंट के एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो कुछ भी है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो उसको हम उस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बोलते हैं। फिर हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके दरम्यान में जो केमिकल्स की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, दैट साइकिल्स आर कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। फिर हमने ये कहा कि इस नेचर में 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं, बट वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक ऑर्गेनिज्म नहीं ले रहा होता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। उसको 6 मेजर एलिमेंट्स चाहिए और कुछ उसको ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो मेजर एलिमेंट्स हैं उन्हीं की साइकिलिंग को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, और ये 4 मेजर डिविजन्स ऑफ अर्थ के दरम्यान में पास होता रहता है। फिर हमने ये कहा कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वहाँ से थ्रू एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन एंड इंजेशन ये केमिकल्स इंटर होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, और बायोटिक कंपोनेंट्स से थ्रू रिस्पायरेशन एंड थ्रू एक्सक्रीशन ये केमिकल्स वापस रिटर्न हो जाते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स तक। बट इन केमिकल्स को लेने का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो प्लांट होता है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है। फिर बाकी ऑर्गेनिज्म तक यही मेजर एलिमेंट्स कैसे पहुंच रहे होते हैं, थ्रू फूड चेन। और फिर हमने ये कहा कि इन साइकिल्स को, इन एलिमेंट्स को कंटिन्यूसली होना चाहिए, ये रिपीट होनी चाहिए, ताकि इनकी जो अमाउंट है वो इस इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरम्यान में मेंटेन हो सके, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो पाएगी, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे, ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे।